स्टार्ट हो जाए, क्या बेसिक मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से आपकी अर्निंग नहीं हो पा रही, ये सारी चीज़ें हम इस पूरे ओवरऑल इस कोर्स में डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर, यानी आने वाली जितनी भी हमारी क्लासेस होंगी। आज की जो क्लास है उसका टॉपिक मैंने आपको बताया फाइवर और अपवर्क। अब काफ़ी सारे स्किल्ड हैं उनको भी नहीं पता व्हाट इज़ फाइवर एंड अपवर्क, काफ़ी सारों को पता भी, मोस्टली जितने भी हैं उनको पता है, लेकिन जिनको नहीं पता मैं इसीलिए सबको क्लैरिफाई कर दूं ये आया फाइवर एंड अपवर्क है क्या चीज़। देखें, अगर आपके पास स्किल है, अब आप परेशान हैं कि हम सर मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ जाती है, मुझे वीडियो एडिटिंग आ जाती है, मुझे जो है कंटेंट राइटिंग आ जाती है, इवन कोई भी स्किल है आपके पास, लेकिन आप जो है अपनी स्किल के थ्रू अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सर हमें समझ नहीं आई, हमने फाइवर पे अकाउंट भी बनाया, अपवर्क पे भी अकाउंट बनाया, लेकिन वहाँ पर हमें ऑर्डर नहीं आता। मोस्टली मेरे पास जितने भी ये यहाँ पर मौजूद स्टूडेंट हैं उनका यही क्वेश्चन था कि सर ऑर्डर नहीं आ रहे। इसकी रीज़न सामने रखेंगे आपको जब मैं एक फाइवर का अकाउंट स्क्रीन रिकॉर्ड करके यहाँ पर बनाऊँगा। कल से हमारा अकाउंट क्रिएशन, कल से नहीं, नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हमारी यही होगा कि अकाउंट क्रिएशन किस तरह करनी है। वहाँ से आपको अपनी मिस्टेक्स का आइडिया होगा कि आपने यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करते वक्त क्या मिस्टेक्स की थी, तो इसमें इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा और आप फिर समझ पाएंगे चीज़ों को आसानी से। अकाउंट को रैंक करने का तरीका, जो मेरे पास नॉलेज है, जिस तरीके से मैंने अपने अकाउंट्स को रैंक किया है, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको लेके जाऊंगा, तो उससे इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। इस वक्त मैं आपको अपना टॉपिक स्टार्ट करने लगा हूँ कि फाइवर और अपवर्क में डिफरेंस क्या है। देखें, ये दोनों मार्केट प्लेस हैं जहाँ पर आकर आप अपनी सर्विसेज सेल कर अर्निंग कर सकते हैं। अब उसमें क्या चीज़ें हैं कि डिफरेंस हैं, दोनों के जो तरीके हैं ना वो डिफरेंट हैं। फाइवर के अपनी पॉलिसीज़ हैं, अपवर्क की अपनी पॉलिसीज़ हैं। इनकी पॉलिसीज़ और इनके ऊपर अकाउंट क्रिएट करने के तरीके से पहले मैं आप लोगों को क्लैरिफाई कर दूं कि इस वक्त डिमांड किसकी ज़्यादा है, किस पर चांसेस ज़्यादा हैं कि आप अपना अकाउंट क्रिएट करके अर्निंग जल्दी से स्टार्ट कर सकते हैं, किसको समझना आसान है, किसका अकाउंट मेथड, उनकी प्रोफाइल क्रिएशन किसकी आसान है, किसकी मुश्किल है। तो इन दोनों चीज़ों को मैं इन दोनों अकाउंट्स का कंपेयर करूंगा तो आप लोगों के लिए समझने में भी आसान हो जाएगी, और एंड में मैं जो है ना आप लोगों को सजेस्ट भी कर दूंगा कि आया आपको फाइवर स्टार्ट करना चाहिए, फाइवर से स्टार्ट करना चाहिए एज अ बिगनर या अपवर्क से। तो स्टार्टअप में मैं ये कहूँगा कि ट्रेंड जिस चीज़ का चल रहा है ना, अगर फाइवर और अपवर्क की बात करें, फाइवर का बहुत ज़्यादा चल रहा है, लेकिन मैं स्टार्ट में ही आप लोगों से कह दूं कि मैं सजेस्ट करूंगा एज ए बिगनर इन दिनों में आपको, मौजूदा करंट सिचुएशन में मैं आपको फाइवर से ज़्यादा अपवर्क सजेस्ट करूंगा। ठीक है ना? तो म्यूट कर लीजिए अपने आप को, बल्कि मैं ही कर देता हूँ यहाँ से सबको म्यूट। तो अब मैं डिफरेंस आपको बताने लगा हूँ फाइवर और अपवर्क। आप लोगों ने, आप जिनके पास स्किल है और जो ऑलरेडी फाइवर पे काम कर भी रहे हैं, आप लोगों को आइडिया भी होगा इस चीज़ का मैं क्यों फाइवर के अगेंस्ट बात कर रहा हूँ, क्यों मैं प्रेफर दे रहा हूँ अपवर्क को। इसकी रीज़न हैं, इसकी जो मेन रीज़न है ना वो ये है कि फाइवर के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना कंपटीशन हाई हो गया है। हम कह सकते हैं कि वो एक ऐसी मंडी बन चुकी है, ये दोनों मंडियां ही है ना कि आप जहां पर आकर अपनी सर्विसेज सेल करते हैं, ठीक है ना, ऐसे प्लेटफॉर्म है। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है फाइवर जहां पर बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा जो है ना पब्लिक आ चुकी है, सेलर आ चुके हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा वहाँ पर अपवर्क से कंपेयर करके मैं बता रहा हूँ। तो ठीक है, तो ट्रैफिक के लिहाज से अगर हम बात करें ना, दोनों को कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक फाइवर के ऊपर है एज़ कंपेयर टू अपवर्क। अच्छा, अब इनमें वजह क्या है, इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि फाइवर की जो पॉलिसीज़ है ना अकाउंट क्रिएशन की और आपको रजिस्टर करने की, वो पॉलिसीज़ बहुत इजी हैं। वहाँ पर कोई भी बंदा आके जस्ट अपने ईमेल से अपने आप को रजिस्टर करता है और अपना अकाउंट इजीली क्रिएट कर लेता है। उनकी कोई इतनी सख्त पॉलिसीज़ नहीं है जिनकी वजह से
आपको जो है मुश्किल हो अपनी वेरिफिकेशन करवाने में और सारी चीज़ें, बिल्कुल इजीली आप अकाउंट आप एक यूट्यूब के ऊपर सिंगल वीडियो देख कर बिना 5 से 10 मिनट की तो अपना अकाउंट वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अब देखें इतने आसान बना दिया तो हर बंदा आके अकाउंट बनाएगा ना जिसके पास इवन स्किल नहीं है। स्किललेस सेलर्स बहुत ज़्यादा इसके ऊपर आ चुके हैं, जिसकी वजह से फाइवर की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। किस लिहाज से, किसकी डिमांड, जो हमारे बायर्स हैं वहाँ पर जो हमसे लोग सर्विसेज लेते हैं वो बहुत कम रह गए हैं। उनका ट्रस्ट जो है ख़त्म होता गया है सेलर्स पर, फाइवर के ऊपर, क्योंकि नॉन प्रोफेशनल, क्योंकि उनका अकाउंट क्रिएशन का जो मेथड है वो बिल्कुल ही इजी है और वहाँ पर जो भी आता है मोस्टली आप नॉन प्रोफेशनल बंदे आके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते। तो बाद में मसला बनता है जब वो सर्विसेज नहीं दे पा रहे होते क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो उनके लिए जो है ना क्लाइंट के लिए वहाँ पर अपने आप को ज़्यादा अरसे के लिए चलाना बहुत पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उसका लॉस हो रहा होता है। एक वो पे करता है लेकिन उसको उसके बदले में उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, उसकी डिमांड के मुताबिक काम नहीं मिल रहा होता। तो जिस वजह से उसे जो है काफ़ी जो है मायूसी की वजह से वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, वहाँ पर जाके वो करते हैं अपने आप को, वहाँ पर अच्छे सेलर, प्रोफेशनल सेलर्स की तलाश में वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर चले जाते हैं। तो ये सीन है जिस वजह से मैं जो है इसको प्रेफर दे रहा हूँ, इसको प्रेफर कर रहा हूँ फाइवर को, अपवर्क को एज़ कम्पेयर टू फाइवर, ठीक है ना। इसकी रीज़न ये है, अब ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट आएँ अपवर्क पे। अब फाइवर और अपवर्क में जो एक और डिफरेंस भी है ना, अब जहाँ जिस चीज़ के बेनिफिट मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ पर उसके, जहाँ पर एडवांटेजेस, जहाँ पर आसानियाँ बता रहा हूँ वहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें मुश्किल भी हैं अपवर्क पर या फाइवर पर। देखें तो दोनों चीज़ों को कंपेयर करें तो कुछ चीज़ें आसान हैं फाइवर के ऊपर, कुछ चीज़ें अपवर्क के ऊपर आसान हैं, कुछ चीज़ें अब फाइवर पर मुश्किल हैं, अपवर्क पर आसान है, इस तरह जो है। लेकिन करंटली मैं जो सजेस्ट कर रहा हूँ वो अपवर्क कर रहा हूँ, और उसकी रीज़न मैंने बताई कि वहाँ पर एक तो उनका प्रोसेस जो है ना वो ज़रा प्रोफेशनल तरीके से आपको वहाँ पर अलाउ करते हैं अपनी सर्विसेज। वहाँ पर उनका एक प्रोसेस होता है बाकायदा, आपको वो आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करते हैं, आपको बैच देते हैं, आपको जो है आपके आईडी कार्ड को वेरीफाई करते हैं। ये सारे प्रोसेस जो है वहाँ से इनसे गुजर कर जाकर फिर आपको एक वहाँ पर वो सर्विसेज अलाउ करते हैं कि आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। तो जिस बायर को पता है कि ये कुछ होता है अपवर्क के ऊपर, तो वो बायर अपवर्क पे आता है और उसे किसी किस्म की हेजिटेशन नहीं होती कि वो अपवर्क पर आकर किसी भी सेलर को जो है हायर कर ले। और अगर आप गूगल पर भी जाएं तो पिछले कुछ मंथ में अपवर्क की जो रेटिंग है, अपवर्क पर जो सर्विसेज ट्रैफिक है, प्रोफेशनल तरीके से अगर देखा जाए बायर्स की ट्रैफिक हम अगर कंपेयर करें तो वो इंक्रीज़ हो रही है, और फाइवर के ऊपर सेलर की जो ट्रैफिक है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को एज अ बिगनर भी अपवर्क पर, क्योंकि मोस्टली जो ट्रेनर है ना वो एज अ बिगनर फाइवर ही सजेस्ट करते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता करंट सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। पहले था ऐसा कि आप एज अ बिगनर आएँ फाइवर के ऊपर फिर जाके अपवर्क पे जाएं। हाँ, एक बात मैं आपको वाज़े कर दूं कि अगर आपने अपवर्क पे स्टार्ट करना है तो आपको अपनी स्किल पर जो है ना कंप्लीट ग्रिप होनी चाहिए, क्योंकि अपवर्क के ऊपर प्रोफेशनल क्लाइंट होते हैं। फाइवर के ऊपर जो है ना आपको मोस्टली नॉन प्रोफेशनल क्लाइंट भी मिल जाते हैं, जो कि जिस तरह नॉन प्रोफेशनल सेलर होते हैं इस तरह वहाँ पर, मतलब नॉन प्रोफेशनल तो नहीं, आप कह सकते हैं कि कम बजट वाले, और वो फिर आपसे कम बजट में साफ जाहिर है आपकी जितनी स्किल होगी उसके अकॉर्डिंगली आपको वो बजट देंगे। लेकिन फाइवर के ऊपर बजट भी अगर कंपेयर किया जाए तो ज़्यादा अपवर्क के ऊपर ज़्यादा होता है, और क्लाइंट जो है आपसे डिमांड जो करता है ना वो प्रोफेशनल वर्क की डिमांड करता है। वो आपसे जो है तो जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंगली वो आपसे डिमांड करेगा, तो उसमें गुंजाइश नहीं होती कि आप क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है उससे कम क्वालिटी का काम दें। लेकिन अब हमारा क्या स्केजल होगा, हमारा क्या सीन होगा, हम किस तरह लेके जाएंगे। हमारी 3 डेज़ क्लासेस होंगी जिसके अंदर हम
फाइवर और अपवर्क दोनों को लेके जाएंगे। फाइवर का अकाउंट, अपवर्क का अकाउंट हम बनाएंगे और दोनों को इकट्ठा लेके जाएंगे। और मैं भी यही सजेस्ट करूँगा आप दोनों प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट करें, और प्रेफरेंस जिसको देनी है। अब इसमें भी लकीली देखें आपको मे बी अपवर्क पर ज़्यादा क्लाइंट मिल जाएं और आप वहीं पर ग्रो कर जाएं, तो आपको टाइम ही ना मिले आप फाइवर के ऊपर जाएं, या फाइवर पर आप इतना ग्रो कर जाएं कि आपको दूसरे प्लेटफॉर्म को चलाने का टाइम ही ना हो और मैनेज ही ना कर पाएँ आप। और इंशाल्लाह आपको इतना वर्क मिले। मेरी दुआ यही है कि आप जो है जिस भी प्लेटफॉर्म पर जाएँ, जिस पे भी स्टार्ट करें, जल्द से जल्द ग्रो करें इंशाल्लाह। इसमें मेरी जितनी एफर्ट होगी, जितना कुछ मुझसे हो सका, अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगा ताकि आप लोग मैक्सिमम लेवल पर और जल्दी कम टाइम में अर्निंग स्टार्ट कर दें। इसमें अकाउंट क्रिएशन, अकाउंट की एसईओ, गिग बनाना, प्रोफाइल बनाना, सारी चीज़ें मैटर करती हैं। एक एक चीज़ मैटर करती है जिसको मैं इंशाल्लाह लेके चलूँगा। तो बाकी हम फाइवर और अपवर्क के साथ साथ मज़ीद भी कंपैरिजन करते रहेंगे आने वाली वीडियोस में, आने वाले लेक्चर्स में। तो ये हमारा जो है ना आज का कंपेयर मैंने किया है। अब कल से हमने क्या करना है, जब हमारी फ़र्स्ट क्लास जो अकाउंट क्रिएशन वाली क्लास होगी, हमारी फ़र्स्ट क्लासेस तो हमारी स्टार्ट हैं, अकाउंट क्रिएट करना है कल से हमने। आज मैंने थोड़ा आपको कंपेयर किया। अब आपने कल से क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। नंबर 1, आपके पास अपना लैपटॉप लाजमी होना चाहिए, क्योंकि अकाउंट तो डेस्कटॉप मोड में ही लैपटॉप पर या पीसी पर ही होता है। उसको बाद में रन करना, उसको जो है ना वो चीज़ें फिर भी आप मोबाइल पर कर सकते हैं। और लेकिन जो आपकी सर्विस हैं, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो वो डेफिनेटली आप अपने सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए लैपटॉप और जो आपका पीसी वगैरह है उसी पर ही करेंगे। तो ये था इसका कंपेयर मैंने थोड़ा सा किया है। मतलब हम इन फ्यूचर क्लासेस जो हमारी होंगी ना, उनके अंदर जो है हम जो है उनके ऊपर जो है हम बहस करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे अकॉर्डिंगली। ठीक है। अब आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कल के लिए, मतलब जो हमारी नेक्स्ट क्लास अकाउंट क्रिएशन वाली क्लास है, टॉपिक मैं आपको ना सुबह में ही शेयर कर दिया करूँगा कि हम इस टॉपिक पर वो करेंगे। उस टॉपिक के अकॉर्डिंगली अपने आप को आपने मेंटली प्रिपेयर करना होगा। जिस तरह आज मैंने दिन में ही टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था कि ये टॉपिक होगा हमारा, इस पे हमने बात करनी है, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम आज मैंने ये चीज़ें कंपेयर की हैं और मैंने आपको प्रेफर भी किया है कि आप जो है इस तरह इसको लेके चलेंगे। ठीक है ना। तो अब जो है हमारा नेक्स्ट स्टेप, आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आप कल जब आएँ, अपनी क्लास जब स्टार्ट करें, तो उसमें आपको अपनी एक जीमेल क्रिएट करके आना है, ताकि हमारा टाइम यहाँ पर जीमेल क्रिएट करने के लिए किसी के लिए हम वेट ना करें। ठीक है ना, कि आप अपनी जीमेल क्रिएट करें। कल आपने अपने लैपटॉप वगैरह रेडी रखने हैं, कल से हमने अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए आपको एक फ्रेश जीमेल की ज़रूरत है। अब जीमेल भी वो नहीं होनी चाहिए जिसके ऊपर आपने कभी ऑलरेडी कोशिश की हो अकाउंट बनाने की, या आपका बना हुआ हो, आपका अकाउंट सस्पेंड हो चुका हो, या इस तरह का कोई भी सीन हो, तो काइंडली आप अपनी फ्रेश जीमेल लेकर आइएगा कल। अब मैं इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी होंगे, मैं आपको अलाउ करूंगा लास्ट 10 to 20 मिनट्स के लिए कि आप आएँ अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। जो रिक्वायरमेंट मैं आपको कह रहा हूँ हमारी कल की क्लास में अकाउंट क्रिएशन के बारे में होगी। एक और टॉपिक, 2 टॉपिक मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो इसके लिए आपने अपने पीसीज वगैरह रेडी करने, कल अपने लैपटॉप्स वगैरह जिस पर आपने अकाउंट बनाना है। और दूसरा, ये मोबाइल पे नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन बहुत सारों का होगा, मैं आपको पहले कह रहा हूँ। ठीक है ना। और एक फ्रेश जीमेल आपने रेडी रखनी है कल के क्लास से पहले। ये था हमारा जो है ना वो। कल इंशाल्लाह हम फाइवर के अकाउंट क्रिएशन से ही स्टार्ट करेंगे। हमने कल फाइवर का अकाउंट क्रिएट करना है। उसके लिए आपको एक अपना ऐसा नंबर जिसके ऊपर जो आपने कभी, हमें इधर रिक्वायरमेंट है हमारी मोबाइल नंबर वेरीफाई करवाना होता है, जो कि पहले कभी यूज़ ना किया हो फाइवर के लिए। ठीक है ना। एक वो रेडी रखना है, एक फ्रेश जीमेल रेडी रखनी है, और अपने सिस्टम जिसके ऊपर आपने बनाना है, लैपटॉप या पीसी वगैरह। तो ये था हमारा आज का जो है, मेरा आधा घंटे का ही हुआ करेगा, जो हो गया कंप्लीट। आगे जो 10 मिनट्स होंगे ना लास्ट, उसमें आप क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको वो करूँगा। तो मैं सबको अलाउ करता हूँ कि आप जिसका कोई क्वेश्चन है वो कर सकता है मुझसे।
कोई क्वेश्चन करना चाहे। सबको मैंने अनम्यूट कर दिया, अगर कोई क्वेश्चन करना चाहे तो कर ले। लास्ट 10 मिनट्स हमारे पास हैं, 10 to 15 मिनट्स तो हमारे एक पास हैं। चीज क्लियर कर देते हैं, सॉरी टू इंटरप्ट, कि बहुत से स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि हम ग्राफिक डिजाइनिंग अगर सीख रहे हैं या हम कोई स्किल सीख रहे हैं तो फाइवर के ऊपर काम करने के लिए या उस स्किल को सीखना हमारे लिए जरूरी नहीं है। तो उनके लिए ये चीज क्लियर कर रही हूँ। फाइवर के ऊपर जो काम करना है वो बेसिकली, या उसको सिखाने का मकसद आपको जो है इस काबिल बनाना है कि आप अपनी ऑनलाइन अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड अपनी स्किल सेल। और सेकेंडली जो स्किल्स हैं वो सिखाने का मकसद ये है कि आप उसके जरिए से इस एबल होंगे प्रोवाइड करें। ग्राफिक डिजाइनिंग से फॉर एग्जांपल आप अगर लोगो डिजाइनिंग सीखते हैं, लोगो करेंगे किसी के लिए, या आपको जो कस्टमर्स मिलेंगे, फॉरेनर्स मिलेंगे, वो आपको फाइवर के ऊपर या अपवर के प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। तो ये क्वेरीज थी जो मुझे आ रही थी, मैं आपको क्लियर कर दूं। ये आपके लिए एक प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में हम ये सिखा रहे हैं, फ्रीलांसिंग ये है। और स्किल्स जो है वो अलग चीज है। इसके अलावा अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ। जी ज़बरदस्त, मैम ने आपको गाइड किया इस हवाले से, थैंक यू सो मच। तो ये आपका और भी किसी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। एक्सक्यूज मी सर, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ। श्योर। जी पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दूसरा मैं एक क्वेश्चन ये है कि अगर ऑलरेडी आपके पास फाइवर का अकाउंट है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं और हम एक नया गिग बना लें, जी ये डेफिनेटली कर आप, सकते हैं या नहीं? जी डेफिनेटली आप यूज़ कर सकते हैं। देखें आप इवन अब देखें ना, आपने जो अकाउंट बनाया हुआ है वो आपका मेरे ख्याल में कि ये मसला है कि उस पर ऑर्डर नहीं आ रहे। अब आपको कन्फ्यूजन ये है कि आया मैंने अकाउंट क्रिएशन से जो मिस्टेक किए उनकी वजह से नहीं आ रहे या मेरी गिग की वजह से नहीं आ रहे। तो आप ये सोच रही हैं कि बजाय मैं उसी अकाउंट को वो करूं, नया अकाउंट बनाऊं, ये आपकी कन्फ्यूजन है। देखिए आपका जो अकाउंट है ना, इसको आप मॉडिफाई कर सकती हैं जस्ट नेम के अलावा, ठीक है ना। अब मैं जब अकाउंट क्रिएशन से स्टार्ट करूंगा ना, तो आपने साथ के देखना है, आपने अकाउंट क्रिएट तो किया हुआ है लेकिन आपने ये देखना है कि कहाँ आपने मिस्टेक की थी, कि अकाउंट क्रिएशन के वक्त, गिग क्रिएशन के वक्त कहाँ कहाँ आप, प्रोफाइल क्रिएशन के वक्त कहाँ मिस्टेक की थी। तो ये चीज़ें जब आपको वाजे हो जाएंगी तो आपको नया अकाउंट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। 10 मिनट हमारे रह गए। किसी और ने, अगर आप पहले बता दें, आई थिंक रुबाब बतूल नाम है आपका क्वेश्चन क्लेरिफाई हो गया? जी सर, मुझे क्लियर हो गया। और दूसरा मैं आपसे ये भी क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि जिस तरह मैं हूँ, जिस तरह मैं क्विक बुक्स को मैंने अभी रिसेंटली उसको मैंने लर्न किया है, तो मैं उसके रेलेवेंट अब गिग बनाना चाहती हूँ। तो मैं एक नई गिग बनाऊंगी फिर प्रीवियस उसको छोड़ के जो भी है? नहीं, आप देखें, एक अगर वो गिग बनी हुई है उसमें मिस्टेक है डेफिनेटली, इस वजह से कोई ऑर्डर नहीं आ रहा, उसकी एसईओ सही नहीं हुई, उसमें सबसे मेन टाइटल सही नहीं हुआ डिस्क्रिप्शन सही नहीं है, उसका थंबनेल सही नहीं है, तो आप उसे भी एडिट कर सकती हैं। इसके अलावा अगर न्यू बनाना चाहें तो न्यू भी बना सकती हैं। और डेफिनेटली हम एक स्किल से रिलेटेड 2 या 3 गिग बनाएंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर क्विक बुक से रिलेटेड स्किल है ना, तो अब एक टाइटल हम एक वक्त में यूज़ कर सकते हैं। हम क्विक बुक से रिलेटेड 3 टाइटल पर 3 डिफरेंट गिग बनाएंगे, ठीक है ना। अब उसमें एक आपकी मौजूदा गिग होगी, ठीक है, उसको मॉडिफाई करेंगे, और 2 न्यू बनाएंगे जो कि उससे मैच कर रही होंगी, उसके रैंक को मैच कर रही होंगी, ना कि उस गिग को मैच, उसके रैंक को। अब ना कभी कभार ऐसे होता है कि अब जिस तरह लोगो डिज़ाइनिंग है, उसकी एक गिग बनाए हुए हम बना लेंगे आई विल डू प्रोफेशनल लोगो। अब हम, ये तो एक गिग बन गई। अब लोगो से रिलेटेड हम ये भी तो एक टाइटल सिलेक्ट कर सकते हैं ना, कि आई विल डू यूनिक एंड अट्रैक्टिव लोगो। अब ये दोनों जो टाइटल है ना, दोनों रैंकेबल टाइटल हैं, तो इसलिए हमें दोनों टाइटल पर 2 डिफरेंट गिग बनानी होंगी, ताकि हम लोगों से रिलेटेड जो जितने भी क्लाइंट हैं उनको कवर कर लें। ये चीज़ होगी। तो समझ आ गई आपको इस बात की?
जी सर, मुझे क्लियर है, थैंक यू। ठीक ठीक, जज़ाकल्लाह। 7 minutes are left. जी किसी का क्वेश्चन? मोबाइल पर कोशिश की थी, अब बनाने के लिए नंबर न्यू देना होगा। देखिए अगर आपका अकाउंट बच रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है नंबर न्यू देने की। आप जो है उसी नंबर को यूज़ करते हुए अपने अकाउंट को कंटिन्यू करेंगे जब हम स्टार्ट करेंगे इसको। और कोई क्वेश्चन करना चाहे तो कर सकता है। बस एक चीज़ है, आपका जो अकाउंट बना हुआ है नेम के अलावा हर चीज़ चेंज हो सकती है। जी आई थिंक कि अब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम इस मीटिंग को एंड करने लगे। वीडियो एडिटिंग के लिए कि सर पीसी या लैपटॉप के अलावा मोबाइल पर नहीं। देखिए मोबाइल पर मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, आपको फिर चीज़ें समझ भी नहीं आ रही होंगी, उनका डेस्कटॉप मोड पर आप बना सकती हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आपको चीज़ों को वो पूरा उनका ना एक स्क्रीन होती है लैपटॉप के अंदर, वो उन इंटरफेस पूरा एडजस्ट नहीं होगा, चीज़ें आगे पीछे होंगी। अब हम स्क्रीन शेयर करके आपको अकाउंट पे बना रहे होंगे। जी मैम आप कुछ कहना चाहेंगे, अनाउंस करना चाहेंगी? तो मैं लैपटॉप और पीसी ही सजेस्ट करूँगा। ठीक है, आप अंदर से आप सारे मुझे एक थोड़ा मेक श्योर कर दें किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना, टाइप पे करके कर दें, किसी को कोई कन्फ्यूजन हो कोई क्वेश्चन हो तो बता दें ताकि इसे हम एंड करने लगें। जी गिग के बारे में आप थोड़ा सा हौसला कर लें, गिग के बारे में ये हमारा जो पूरा एक कोर्स है ये गिग से भी रिलेटेड ही होगा, ऑलमोस्ट 80% गिग पर ही हम बात करेंगे। तो थोड़ा सा आपको जो है ना सब्र करना होगा, क्योंकि अभी से हम गिग पर आ जाए, हमारे ये सीक्वेंस के साथ चलेंगे, अकाउंट बनाना, प्रोफाइल बनाना, फिर गिग की तरफ आएंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है ना। एवरीथिंग विल बी थॉट स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल सही कह रही हैं मैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच। न्यू क्लास में इंशाल्लाह मिलेंगे।